फाइनेंस में ज्वाइन करने का क्या एडवांटेज, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो क्या आपको ग्रोथ मिलेगा, क्या आपका वर्कलोड का प्रेशर रहेगा, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, ये पूरा मैं आज वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बैंकिंग फाइनेंस में वीडियो बनाता हूँ। अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो आप लोग उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहता है। अगर आप फ्रेशर हो तो फिर भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बाद में जो भी बैंकिंग फाइनेंस का वीडियो मैं डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाए। तो सबसे पहले आंसर दे देना आदिल खान साहब का। तो उन्होंने बोला कि उसका जो मैं एक कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, वहाँ पे जो है कंपनी ने उसको प्रॉपर्टी का पेपर मांगा था। देखिए, मैं खुद मतलब टाटा मोटर फाइनेंस में कंपनी में काम किया हूँ एज ए कलेक्शन टीम लीडर। वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का मतलब पेपर नहीं मांगा गया था। तो हर एक कंपनी का टर्म एंड कंडीशन अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कंपनी में ज्वाइन करना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरी कंपनी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाजार में कंपनी की कमी नहीं है। हो सकता है आपके लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। तो मैं सबसे अच्छी बात बताऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टी का पेपर मांग रहा है, इसके बारे में आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं व्हीकल फाइनेंस में ज्वाइन करने का एडवांटेज। व्हीकल फाइनेंस में ज्वाइन करने का एडवांटेज ये है कि व्हीकल फाइनेंस में अगर कस्टमर सही से EMI नहीं पे करता है तो क्या होता है कि आप गाड़ी को सीज कर सकते हो। तो ये है, गाड़ी को सीज करते हो तो इसी डर से कस्टमर सही से EMI पे कर देता है। और व्हीकल फाइनेंस में कलेक्शन का अगर मैं बताऊंगा कि कलेक्शन में अगर जब ज्वाइन करते हो तो व्हीकल फाइनेंस में कलेक्शन का जो है इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक सुविधा है व्हीकल फाइनेंस में ज्वाइन करने का। तो और व्हीकल फाइनेंस में इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मिलता है, ये भी एक सुविधा है व्हीकल फाइनेंस में ज्वाइन करने का। उसके बाद व्हीकल फाइनेंस का जो है कलेक्शन का एरिया ना है छोटा दिया जाता है। पोर्टफोलियो अगर नॉर्मल अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो, कोई भी दूसरे फाइनेंस में ज्वाइन करते हो, तो आपको 100 से 150 पोर्टफोलियो दिया जाता है। लेकिन व्हीकल फाइनेंस में क्या 50 से 60 पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो ये भी एक सुविधा है। और मैं और एक बार बताऊंगा, व्हीकल फाइनेंस में वर्कलोड प्रेशर क्या रहता है। देखिए, अगर कलेक्शन आप सही से कर देंगे, कंपनी के जो टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट आप सही से कर देंगे तो कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन कलेक्शन का टारगेट नहीं देंगे, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, आपका माइलस्टोन नहीं होगा, तो फिर आपको बहुत प्रेशर आएगा। तो ये है आपका। अगर ग्रोथ क्या है व्हीकल फाइनेंस में, ग्रोथ का ज्वाइन करने का ग्रोथ ये है, अगर सही से आप काम किए तो कोई भी कंपनी में जाके आप कलेक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर व्हीकल का फाइनेंस का कलेक्शन जो कर सकता है, वो कोई भी पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, वो इजीली काम कर सकता है। क्योंकि व्हीकल फाइनेंस का जो कलेक्शन का काम है थोड़ा टफ है कमर्शियल व्हीकल का। अभी असुविधा बताता हूँ व्हीकल फाइनेंस में ज्वाइन करना। व्हीकल फाइनेंस में ज्वाइन करने का असुविधा ये है कि कस्टमर प्योरली गाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर कोई भी कारण से गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये कस्टमर EMI सही से नहीं पे कर पाता है। लेकिन कंपनी आपसे तो EMI मांगेगा, आपका मैनेजर तो बोलेगा आप ये वहाँ से EMI लाओ। लेकिन आप जाएंगे कस्टमर के पास, कस्टमर EMI नहीं पे कर पाएगा क्योंकि गाड़ी के ऊपर डिपेंड है। और व्हीकल फाइनेंस का EMI बहुत बड़ा होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। छोटा मोटा अमाउंट तो है, जैसे पर्सनल लोन का अमाउंट कस्टमर मैनेज करके दे पाता है, लेकिन व्हीकल फाइनेंस का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो गाड़ी अगर कोई तरह से ख़राब हो गया तो नहीं दे पाएगा। और व्हीकल फाइनेंस में ऐसा भी होता है कि कस्टमर 2-3 महीने गाड़ी चलाए, उसका मन अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करता है, उसको गाड़ी को थर्ड पार्टी को बेच देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कस्टमर डीड करके, कोर्ट का डीड पेपर करके गाड़ी बेच देता है। ये है असुविधा। तो मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से बताऊंगा कि अगर आप व्हीकल फाइनेंस में ऐसे फ्रेशर अगर कलेक्शन में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कोई भी पर्सनल का लोन, बिजनेस लोन का कलेक्शन में आप ज्वाइन करो। क्योंकि व्हीकल फाइनेंस में जो ड्राइवर और गाड़ी के ओनर के साथ डील करना होता है, तो इसमें बहुत ईजी नहीं है। तो पहले आप दूसरी कोई भी कलेक्शन में काम करो, उसके बाद अगर आप सही से काम कर पाए, आपको अच्छा लगे, फिर आप व्हीकल फाइनेंस में ज्वाइन कीजिएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन डिसीजन आपका व्यक्तिगत होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और अगर आप टिक गए व्हीकल फाइनेंस में, तो आप कोई भी कंपनी में जाके कलेक्शन मैनेजर अप्लाई कर सकते हो इजीली। और कलेक्शन में सही से काम करें तो रीजनल कलेक्शन मैनेजर भी बन सकते हो। वर्कलोड मतलब क्या होता है? वर्कलोड होता है, देखिए व्हीकल फाइनेंस में कलेक्शन होगा तो आपका कोई वर्कलोड नहीं है, नहीं कलेक्शन होगा तो कंपनी से तो आपको प्रेशर आएगा ही। वो तो सभी कामों में है। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।